हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 8th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 11 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई थी। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम चैप्टर 2 कंटिन्यू रखेंगे, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। और आज का सब टॉपिक रहेगा कंपनी रूल्स एक्सपेंड। तो किस तरह से ब्रिटिश जो कंपनी है वो अपने रूल्स को एक्सपेंड करती जा रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर वो अपना क्या कर सके, कब्जा कर सके। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। लास्ट वर्कशीट में हमने प्लासी जो वॉर था, बक्सर वॉर था, उसके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा किस तरह बंगाल टेरिटरी को कंपनी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब हम आगे इसको बेटा पढ़ेंगे किस तरह और भी नए नए रूल्स जो है वो कंपनी ने अपने, एक तरह से आप कह सकते हो जबरदस्ती जो रूलर्स थे उनके ऊपर थोपे। अर्ली ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर इन 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट नोन एज रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। तो बेटा बॉक्सर जो वॉर था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने जो है कुछ पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट उनको अपॉइंट कर दिया, जिनको क्या कहा जाता था, रेजिडेंट कहा जाता था इंडियन स्टेट्स में। देयर रोल वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उनका काम क्या था कि आगे कंपनी को आगे बढ़ाना था। थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो जो इंडियन स्टेट्स थे, ठीक है, इंडियन स्टेट्स यानी जो रियासतें थी, उनके जो इंटरनल अफेयर्स थे उसमें भी उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। दे ट्राई टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड इवन सक्सेसर टू द थ्रोन। यानी उन्होंने ही डिसाइड करना शुरू कर दिया कि कौन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होंगे किसी भी स्टेट में, और कौन सक्सेसर जो होंगे, यानी नेक्स्ट अगर एक किंग की डेथ हो जाती है या उससे आगे जो है कौन राजा बनेगा किसी भी टेरिटरी का, किसी भी स्टेट का। समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंस। कई बार कंपनी ने क्या किया कि स्टेट्स को फोर्स किया सब्सिडरी अलायंस जो है उसको मानने के लिए। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था, ये बच्चों कंपनी की पहली चाल थी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि किस तरह से स्टेट्स को उन्होंने अपने अंडर लेने के लिए। अब इस जो अलायंस था उसके अकॉर्डिंग क्या था, according to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces। जो भी इस अलायंस को मान लेता था, इसको अडॉप्ट कर लेता था, वो अपनी अलग से जो है इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स नहीं रख सकता था। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो कंपनी के थ्रू ही प्रोटेक्ट कर लिए जाते थे। बट फॉर द रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस टू द कंपनी, और इसके लिए कंपनी को, रूलर्स को पे करना होता था, ठीक है। एंड ये भी रूल था उसमें कि इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, कि इंडियन रूलर्स अगर पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो उनकी टेरिटरी का पार्ट जो है वो पेनल्टी के रूप में उनसे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेल्सले वॉज द गवर्नर। तो रिचर्ड वेल्सले जब गवर्नर थे उनके समय क्या हुआ था, एट दैट टाइम नवाब ऑफ अवध, अवध के जो नवाब थे, हैज टू सीज हाफ ऑफ द प्रोविंस इन 1801 व्हेन ही वाज अनेबल टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेस। तो जो अवध के नवाब थे उन्होंने भी इस अलायंस को जो अडॉप्ट किया हुआ था, इस अलायंस के साथ थे वो, और उन्होंने जब इसको वो अनेबल रहे पे करने में, सब्सिडरी फोर्सेस का जो पेमेंट था, तो उनके जो है कुछ पार्ट उनका वो इस कंपनी ने सीज कर लिया। हैदराबाद वाज ऑल्सो फोर्स टू सेट टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। तो हैदराबाद का कुछ पार्ट जो है वो भी इसी तरह से मिला लिया गया था। नाउ सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, ठीक है। अब जिन्होंने कुछ ऐसे भी रूलर्स थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लाइक टीपू सुल्तान। अब क्या हुआ कि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को नहीं माना, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन किया, यानी डायरेक्ट वॉर किया, ठीक है। आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन अर्ली ईयर्स द कंपनी resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political और economical interest। जब उनको लगा कि ये कुछ जो रूलर्स हैं वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके साथ डायरेक्ट वॉर किया।
दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स। तो इसको हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट क्या है, द टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। मैसूर के जो है कौन थे रूलर, टीपू सुल्तान। मैसूर हैड गेन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। तो हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान और हैदर अली के टाइम पे मैसूर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। तो मैसूर जो वो क्या कंट्रोल करता था, जो ट्रेड है मालाबार कोस्ट का उसको वो कंट्रोल करते थे। वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डामन। तो वहाँ पे कंपनी क्या करती थी, कंपनी जो है वो परचेज करती थी पेपर यानी काली मिर्च एंड कार्डामन यानी इलायची, कार्डामम और पेपर जो है वो वहाँ पर उसको खरीदती थी। इन 1785 में क्या हुआ, टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर एंड कार्डामम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। टीपू सुल्तान ने अपने पोर्ट से उसको जो है एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। एंड डिस अलाउ लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और जो वहाँ के लोकल मर्चेंट थे उनको भी जो है ट्रेड करने से मना कर दिया कंपनी के साथ। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किए फ्रांस की के साथ, ठीक है, फ्रेंच के साथ, और उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको मॉडर्न किया। नाउ द ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस। अब जो ब्रिटिश थे वो आग बबूला हो गए, वो गुस्सा हो गए। एंड फॉट 4 वॉर्स। और उन्होंने उनके साथ 4 बार युद्ध किया, ठीक है, 1767 टू 1769, 1780 टू 84, 1790 टू 92 एंड 1799 में। एंड टू डिफीट देम, उनको हराने के लिए, ठीक है। फाइनली इन द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टम। अब श्रीरंगापट्टम में क्या हुआ, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन 1799, ठीक है। एंड मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डिनेस्टी ऑफ वोडियार्स एंड सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन स्टेट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पहले जो वंश चल रहा था वॉडियार्स का उनको ही वो जो है दे दिया मैसूर, और उनके ऊपर भी सब्सिडरी अलायंस वो जो है इम्पोज कर दिया। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली वो जो है उन्होंने मैसूर पर कब्जा कर लिया। अब देखिए वॉर विद द मराठा, ये सेकंड एग्जाम्पल है। मराठा जो है उनके साथ भी वॉर हुआ। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो शाउट टू क्रप द मराठास। तो वो मराठा को भी जो है कब्जा करना चाहते थे। मराठा की जो पावरफुल थे वो भी पावरफुल थे, तो उनकी भी पावर को वो जो है कम करना चाहते थे। एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। तो जो थर्ड बैटल थी पानीपत की इन 1761, द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज सेटर्ड। तो मराठा जो है वो दिल्ली से पूरे जो स्टेट था इंडिया था उसके ऊपर क्या करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे। तो उनका वो ड्रीम जो है वो शटर्ड हो गया क्योंकि वो हार गए कंपनी से, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ बिलोंगिंग टू डिनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। तो वो जो है डिवाइड कर दिए गए अलग अलग स्टेट्स में। तो वो क्या थे, उनको अलग अलग जो है डिनेस्टीज में बांट दिया गया। सिंधिया में बांट दिया गया, होलकर में, गायकवाड़ में और भोंसले में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनकी पावर कम हो गई। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फ्रेंसिव अंडर अ पेशवा। तो ये जो चीफ थे, ये जो चार में जो है डिनेस्टी में बांटे गए, इनका चीफ जो है उसको क्या कहा जाता था, पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। और ये इनका क्या था बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था। चारों के ऊपर एक हेड था जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर बोला गया, पेशवा जिसको कहा जाता था, और वो कहाँ रहता था, पुणे में। नाउ Majhi Scindia and Nana Fadnis were two famous Maratha soldier and statesmen. Now the Marathas were subdued in a series of wars. अब मराठा जो है वो वॉर के थ्रू जो है उनको हरा दिया गया। And in the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai. तो जो फर्स्ट वॉर था उसमें ट्रीटी हो गई, ठीक है, 1782 में सालबाई ट्रीटी। एंड देयर वाज नो क्लियर विक्टर, वहाँ पे उन दोनों के बीच कोई भी जो है नहीं जीता, ठीक है। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वो हुआ 1803 एंड 205, 1805 3 to 5, ठीक है, ये वॉर चला। वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट। तो ये जो है वॉर था रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा
एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। और इस वॉर से क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में जो यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली के ऊपर जो है कंपनी का अधिकार हो गया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 19 क्रश मराठा पावर। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था उसने क्या किया, मराठा जो पावर थी उसको पूरी तरह से क्रश कर दिया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद ए पेंशन। और जो पेशवा था उसको निकालकर जो है कानपुर पेंशन पे भेज दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। अब जो कंपनी थी उसका पूरी तरह से कंट्रोल हो गया टेरिटरीज के ऊपर विंध्यास के साउथ में, ठीक है, उस हिस्से पर पूरा उनका कंट्रोल हो गया। नाउ यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। अब आपने वर्कशीट को अच्छे से रीड कर लिया है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो ये बेटा करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट्स थ्रू सब्सिडरी अलायंस। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। तो बच्चों इस अलायंस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज उनको रखना अलाउड नहीं था। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो जो है कंपनी के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते थे, बट फॉर दैट रूलर्स हैड टू पे, ठीक है, फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज टू द कंपनी। बट इसके लिए जो रूलर्स थे उनको पे करना पड़ता था कंपनी को। एंड इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरीज वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो उसके लिए क्या था कि अगर वो फेल हो जाते थे तो उनको अपनी जो टेरिटरी है, ठीक है, उसका पार्ट उनको देना पड़ता था एज अ पेनल्टी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई वर ब्रिटिशर्स फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान। जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर्स वो टीपू सुल्तान से नाराज़ थे, क्यों, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन, और ये जो टकराव था इसका रिजल्ट क्या हुआ। सो इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डामम टू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। तो जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने 1785 में जो सैंडलवुड है, पेपर है, कार्डामम है, उसका एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। और बाकी जो इवन जो व्यापारी थे उनको भी उनके साथ जो है व्यापार करने से, ट्रेड करने से मना कर दिया। एंड दिस मेक द ब्रिटिशर्स फ्यूरियस, और इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो फ्यूरियस हो गए, नाराज हो गए। एंड दे फॉट फॉर वार टू डिफीट देम, और उन्होंने जो है उनको जो है क्या हराने के लिए उनसे युद्ध किया। एंड फाइनली इन द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टम टीपू सुल्तान वाज किल्ड, और फाइनली श्रीरंगापट्टम में टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर द मेजर डिनेस्टीज ऑफ मराठा पावर एंड हाउ वाज दिस कॉन्फेडरेसी रूल्ड। तो जो मेजर डिनेस्टीज थी वो कौन सी थी, तो इसमें देखिए सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले आर द मेजर डिनेस्टीज। दीज वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा। तो ये किसके अंडर होती थी, सारी पेशवा के अंडर। हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस इन पुणे, ठीक है, जो क्या था एक तरह से इनको जो है इनका इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन वो कहाँ चलता था, पुणे में चलता था, हेड बेस होता था। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, हाउ वर मराठा वाज सबड्यूड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मराठा जो है उनको कैसे सबड्यूड ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, कैसे उनको अपने जो है कब्जे में लिया। द मराठाज वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। तो मराठा जो है उनको एक जो है एक आप कह सकते हो बार बार उनके साथ युद्ध किए गए। एंड इन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, थर्ड जो वॉर था 1817 से लेकर 1819 तक जो चला, उसमें दे क्रश द मराठा पावर एंड कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। तो विंध्यास के जो कंप्लीट जो साउथ का एरिया था, कंप्लीट टेरिटरीज वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ से बच्चों आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हो। सो आई होप आपको जो वर्कशीट है वो क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।